3 पैकिंग में आता है ये, 100 ml, 500 ml एंड 5 लीटर्स। और इसके फंक्शंस क्या हैं देखिए। नंबर 1 इज एक्टिवेटर। एक्टिवेटर को देखिए समझना कैसा है। जैसे हम लोगों की बॉडी में एक ब्लड होता है जिसका काम है न्यूट्रिशन को सर्कुलेट करना, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना। बाई चांस हो सकता है कभी जो हमारा ब्लड है वो गाढ़ा हो जाए, उसका सर्कुलेशन स्लो हो जाए, शायद हमारे हार्ट पे असर पड़ेगा, तब हम वहां पे अपने हेल्थ केयर के सप्लीमेंट्स यूज करते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रह सके। ठीक उसी प्रकार से पौधे के अंदर भी एक लिक्विड है। जड़ों ने नीचे से कोई न्यूट्रिशन लिया, वो ऊपर तक कैसे पहुंचेगा, वो उसी लिक्विड के द्वारा पहुंचेगा। ठीक, वहां पे भी जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, नस जैसे हमारे अंदर वेन्स आर्टरी होती है, तो उसी प्रकार से हाँ उनका लिक्विड भी गाढ़ा हो सकता है। उस लिक्विड का सर्कुलेशन मेंटेन रखने के लिए जो पौधे के अंदर है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स रूट से नीचे से जमीन से खींचे हैं वो 100% ऊपर तक पहुंच जाएं, उसके लिए एग्री 82 यूज होता है। दैट मीन्स कि 82 प्लांट्स के अंदर एक एक्टिविटी बढ़ा रहा है, एक्टिविटी बढ़ा रहा है, इसीलिए उसको बोला एक्टिवेटर, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स नीचे से लिए गए हैं वो 100% ऊपर तक पहुंच जाएं। सेकंड पॉइंट इज स्प्रेडर। स्प्रेडर का मतलब होता है फैलाना। तो जैसे आप स्क्रीन पे देखेंगे कि अगर हम कभी भी कोई पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, हम कभी भी फसल पे कोई केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, तो बूंद बन के फसल के पत्ते के ऊपर गिरता है। हवा चल रही है, पत्ता हिल रहा है, तो ये जो बूंद होती है ये नीचे गिर सकती है और मतलब बर्बाद हो सकती है। अगर बर्बाद हो गई तो डेफिनेटली फसल के ऊपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, किसान का पैसा बर्बाद होगा। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से लाके फसल में स्प्रे कर रहे हैं, हमेशा उसके साथ एग्री 82 मिला के यूज कर सकते हैं। 82 उसको पत्ते के ऊपर फैलाने का काम करता है, नीचे तक पेनिट्रेट करने का काम करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको और समझना है, बहुत बार लोग बोल देते हैं कि सर ये स्टिकर है क्या। सो स्टिकर मीन्स, स्टिकर को हिंदी में बोले तो स्टिकर मतलब चिपकाना। तो आप सोचिए कि क्या हमें इस दवाई को पत्ते के ऊपर चिपकाना है या फैलाना है। क्या हमें दवाई को चिपकाना है या पत्ते के नीचे तक पहुंचाना है, क्योंकि कभी कभी कीड़े सिर्फ ऊपर नहीं लगे होते बल्कि नीचे भी लगे होते हैं। तो जो करेक्ट वर्ड है वह है स्प्रेडर, पेनिट्रेटर। ठीक, स्टिकर उतना करेक्ट वर्ड नहीं है। नंबर 3 इज वेटर। वेटर मतलब गीला करना। होता क्या है कि कुछ लोगों के खेत में एक समस्या होती है कि उनको पानी बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, बहुत तेजी से पानी नीचे निकल जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, हिंदी में बोलेंगे जल धारण क्षमता। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए भी हम 82 यूज कर सकते हैं, ताकि मॉइस्चर लंबे समय तक मिट्टी में बना रहे और खेत में पानी की जरूरत कम पड़े। शायद किसी ने गेहूं की फसल की हो अभी, उसके यहाँ अगर पहले 4 या 5 पानी लगते थे तो 3 पानी में भी उसका काम हो सकता था 82 के साथ। ठीक, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। कभी भी आप स्प्रे करने के लिए कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, बाजार से आप कोई पाउडर लेके आए जो आपने टैंक में डिसॉल्व किया, तो उसकी टेंडेंसी होती है या तो वो ऊपर ऊपर तैरने लग जाता है या फिर नीचे जाके बैठ जाता है। एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं बन पाता। सॉल्यूशन यूनिफॉर्म नहीं बन पाएगा तो रिजल्ट भी उसके यूनिफॉर्म नहीं मिलेंगे, कहीं कुछ एरिया में ज्यादा मिलेंगे एंड कुछ एरिया में कम मिलेंगे। तो सॉल्यूशन ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म बन सके, इसके लिए आप 82 यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पीएच बैलेंस। अब पीएच वैल्यू एक ऐसी चीज है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि जो मटेरियल है ये एसिडिक है, एल्केलाइन है, नॉर्मल है, कैसा है। आज के टाइम में हर इंडस्ट्री में पीएच लेवल का बहुत वैल्यू है। आप चाहे वाटर पीने के पानी की बात करें, चाहे आप साबुन की बात करें, हर जगह पीएच का रोल है। और एग्रीकल्चर में तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि पीएच लेवल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट की रूट्स तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। सो किसी किसी के यहाँ पे पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, सॉइल का 8.2 8.5 इतना तक पहुंच जाता है। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पे ट्यूबवेल का पानी यूज हो रहा है तो वो भी बहुत खारा होता है, क्षारीय होता है, नमक वाला होता है। तो इनका पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए भी आप 82 का यूज करवा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है लोगों के दिमाग में, भाई ये एग्री 82 है तो ये 82 का एक्चुअली में मतलब क्या है, इसका नाम 82 ही क्यों है, 83 क्यों नहीं है। तो आप कभी पैकेट के पीछे पढ़ के देखिए, इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो 82% है। 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, दैट्स व्हाई इसका नाम एग्री 82 है। कोई पूछता है आपसे कि क्या है इसके अंदर, तो आप क्लियरली उनको बता सकते हैं नॉन आयनिक एलिमेंट्स होते हैं। नॉन आयनिक एलिमेंट्स मतलब जिनके ऊपर कोई आयंस नहीं बनता है, प्लस माइनस का चार्ज नहीं आता है। ठीक, तो ये चीजें आप उसको बता सकते हैं। और यूज कैसे करेंगे, यूज करने के लिए एक लाइन हमेशा आपको सबसे पहले तो याद रखनी है कि हम एग्रीकल्चर की फील्ड में किसी भी प्रोडक्ट्स का प्रयोग करें, किसी भी, आप सभी के साथ 82 मिला के यूज करवा सकते हैं। मतलब चाहे वो प्रोडक्ट हमारा हो कोई, आप एग्री ह्यूमिक यूज कर रहे हैं, एग्री मॉस यूज कर रहे हैं, एग्री नैनोटेक यूज कर रहे हैं,
हो सकता है वो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट हो सकता है वो पाउडर हो, लिक्विड हो, ठीक, कोई भी प्रोडक्ट हो, सभी के साथ आप 82 मिला के यूज करवा सकते हैं। डोज आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आपको पेस्टिसाइड्स के साथ मिक्स करना है, मतलब हिंदी में कीटनाशक, फंजीसाइड्स के साथ मिक्स करना है, फफूंदनाशक, फर्टिलाइजर्स और या फिर वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स के साथ यूज करना है, तो डोज होती है 5 to 10 ml फॉर 15 लीटर। अब यहाँ पे 15 लीटर क्या है? 15 लीटर यहाँ पे टैंक है। स्प्रे करने का जो टैंक होता है उसका स्टैंडर्ड साइज 15 लीटर रहता है, तो उसमें आप मिनिमम 5 ml मैक्सिमम 10 ml तक एग्री 82 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स को वीडीसाइड्स भी बोल सकते हैं आप, खरपतवार नाशक बोलते हैं हिंदी में। कोई पंजाब साइड से होगा तो कचड़ा मारने की दवाई, उड़ीसा की साइड घासो मारा बोलते हैं, ठीक। महाराष्ट्र से कोई होगा तो तणनाशक बोलते हैं वहां पे। 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर, एक 15 लीटर के टैंक में 15 to 20 ml। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स, खाद। तो फर्टिलाइजर के लिए 3 to 4 ml पर केजी, 1 किलो के लिए 3 से 4 ml। अब देखिए नंबर 1 पे भी फर्टिलाइजर लिखा है, नंबर 3 पे भी फर्टिलाइजर लिखा है, तो इनके बीच में एक डिफरेंस है। नंबर 1 पे जो लिखा है वो स्प्रे करने की बात हो रही है, नंबर 3 में छींटा मारने की बात हो रही है, इंग्लिश में ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। आप यूरिया डीएपी डाल रहे हो, डायरेक्ट उसके साथ मिला के डाल सकते हैं। नंबर 4 है इरिगेशन, सिंचाई के साथ कभी यूज करना है तो 160 से 200 ml पर एकड़। और यूज कैसे करेंगे? हो सकता है हम लोग अपने खेत में पानी लगा रहे हैं, तो जहां से पानी हमारे खेत में एंट्री कर रहा है वहीं पे हमने इसको बॉटल में भर के टांग दिया, नीचे छेक किया और वो ड्रॉप ड्रॉप करके पानी के साथ चला जाएगा। किसी के यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, तो वो वेंचुरी में इस्तेमाल कर सकता है, वहां पे बहुत आसान हो जाएगा। और कुछ लोग जो किसान होते हैं आजकल क्योंकि काफी स्मार्ट हो चुके हैं, तो वो ग्लूकोज की बोतल, सलाइन की बोतल ले आते हैं, उसमें भर के इसको टांग देते हैं, उसके नीचे ड्रॉपर लगा होता है तो उससे भी ऑटोमेटिकली जाते रहता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, स्प्रे भी करा सकते हैं, फर्टिलाइजर के साथ मिलवा के भी डलवा सकते हैं, इरिगेशन में भी यूज करवा सकते हैं। सबसे बढ़िया है कि आप जब भी फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं तब उसके साथ मिला के प्रयोग करें। नंबर 2, जब भी आप कोई केमिकल स्प्रे कर रहे हैं उसके साथ मिला के स्प्रे